इसका भी लेक्चर नंबर 6 है, 7 है। अच्छा, लास्ट टाइम जो है मैंने आपको ये शायद ये चीज़ें बताई थी कि इंट मेन, वर्ड मेन, गेट एच, सी सिंटेक्स जो थे सी प्लस प्लस के। अच्छा, अब इसके अंदर जो होती हैं ना कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपने जब आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम राइट डाउन करते हैं तो वहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आपको लिखनी पड़ती हैं कुछ लूप्स को चलाने के लिए। तो उसमें एक स्टेटमेंट जो होती है वो पहली होती है जिसको हम कहते हैं इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है जी, उसको हम इफ़ स्टेटमेंट का नाम जो है देते हैं। तो ये जो कीवर्ड है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर, इसमें आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। यानी कि इफ़ कब आता है, इफ़ मुझे ये इफ़ करना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए, डिसाइड करने के लिए हमारी डिसीजन पावर कई बंदों की बहुत कम होती है, वो इफ़ ही सोचते रहते हैं। ठीक है, तो आप इफ़ लगा कर तो कंप्यूटर को ये बताएंगे कि मैं ये डिसीजन लेने लगा। यानी कि इफ़ का मतलब है कि इफ़ अगर ऐसा हो तो ये कर लेना, अगर इफ़ ऐसा हो तो इस तरह कर लेना। उसको इफ़ लगा के उसको डिसीजन करने का बताना कि भाई अगर ये वाला आपका ये होता है, अच्छा अब 8वां सेमेस्टर है, अगर सारे फेल हो गए मेरे, तो इफ़ आई गॉट फेल इन ऑल, मेरी 6 के 6 सप्लियाँ आ गई, देन इफ़ फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं ये करूँगा कि मैं सोचूंगा कि अगले में मैं ना 2 के दे दूँगा तो 2 के छोड़ दूँगा। ठीक है, ये इफ़ लगा दी। अब आप ये आपने क्या किया, ये आपने इफ़ लगा के अपना डिसीजन लिया। मतलब अभी आप श्योर नहीं है कि आप सारों में फेल होंगे, लेकिन 99% पॉसिबिलिटी ये है कि आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, क्या है 99% ये पॉसिबिलिटी है कि आप फेल हो जाएंगे। अब 1% की पॉसिबिलिटी, तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, इफ लगाना है। ठीक है, मैं हो जाऊंगा, मैं तैयार हूं मेंटली इसके लिए कि अगर ये हुआ तो मैं यूँ करूँ। तो ये क्या है, इफ जो है, नहीं अल्लाह माफ़ करे मैं आपको फेल नहीं करवा रहा, वैसे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इफ स्टेटमेंट का ये मतलब कि कंप्यूटर ने डिसीजन देना है आपने उसको कि भाई अगर ये सिचुएशन हुई तो तुमने इस तरह आगे काम करना। यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट जो है ये एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इट इज ए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। ये कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म को कंस्ट्रक्ट करती है। ठीक है, जो सिलेक्शन हम करते हैं उसको यूज़ करते हैं हम एक्सिक्यूट या स्किप के लिए। एक्सिक्यूशन यानी कि इफ़ यहाँ ये करना है या नहीं करना। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो कर लेना, अगर ऐसा ना हुआ तो स्किप कर। एक्सिक्यूट करने के लिए किसको, स्किप को। और यानी कि यहाँ प्रोग्राम को एक्सिक्यूट का मतलब प्रोग्राम चला दो इसके ऊपर, या इसके ऊपर इस स्टेटमेंट को स्किप करके प्रोग्राम को चला दो। ठीक है, तो इसके ज़रिए आप जो है वो क्या कह सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑफ सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट्स। तो इट इज़ यूज्ड टू एक्सिक्यूट, ये इसको एक्सिक्यूट करने के लिए या स्किप द
स्टेटमेंट या स्टेटमेंट को स्किप करने के लिए, और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाय चेकिंग कंडीशंस। कंडीशंस को चेक करके, जो कंडीशन, अब कंडीशन वही कंडीशन, फिर या पूरा फेल हो जाऊंगा या नहीं, तो कंडीशन लगा दी है ना कि भाई ये कंडीशन है, इसके तहत ऐसे कर लेना, नहीं होगा तो फिर ऐसा ना करना। अब ये जो कंडीशन दी जाती है ये किसी रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में दी जाती है, ठीक है। दिस कंडीशन is given in the form of rational expression। रैशनल एक्सप्रेशन जो है उसकी फॉर्म में ये कंडीशन दी जाती है। रैशनल को समझते हो? समझ नहीं आ रही बात। रैशनल का क्या रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? किसको? हाँ, यस यू आर राइट, ठीक है ठीक है। तो रैशनल, इसको रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में आप राइट डाउन जो है वो इस कंडीशन को कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज एक्सिक्यूटेड, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, आपकी ये बात ट्रू होगी कि 6 के 6 में फेल हो गए, तो उसके बाद नहीं अभी इसमें 5 कोर्स हैं, 5 में फेल कर तो 6 का मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। 5 के 5 कोर्सेज के अंदर आप फेल हो, ये कंडीशन लगाई हुई थी आप। अब आपने कहा मैं 5 के 5 में फेल होऊंगा, डिसाइड किया हुआ था कि 2 का दूंगा। अब वो कंडीशन लगा के 2 का देना, वो वाली आपने प्रोग्राम आगे अपना 2 वाला रन कर दिया, ठीक है। वो वाला 2 वाला प्रोग्राम आगे रन कर दिया आपने कहा जी ठीक है, ये मैंने लगाई थी कंडीशन, ये तो ये हो गया, लिहाजा मैं, हाँ। लेकिन अगर आपकी उसमें इफ था, अगर आप 5 के 5 में पास हो जाते तो आप कहते कि अभी स्टेटमेंट को स्किप कर, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने तो 2 सप्लियाँ नहीं देनी है, तो जो है अब मैं स्टेटमेंट को स्किप कर देता हूँ। तो अब वो कमांड जो, वो कंडीशन जो है या वो जो स्टेटमेंट दी हुई है, फिर वो एक्सिक्यूट नहीं है, ठीक है। तो अब अगर वही दूसरा केस है, अगर कंडीशन जो है फॉल्स है तो जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं या स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट नहीं, ठीक है। यानी कि इफ का मतलब ये है कि आपने कंप्यूटर को ये कंडीशन देकर बता देना है, इफ स्टेटमेंट लगा के कि भाई इस केस में तुमने ये काम करना है और इस केस में तुमने ये काम नहीं करना। अब जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, मैटलैब, मैथमेटिका और बहुत सारे अब आ गए हैं, उनके अंदर इन स्टेटमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जो लिखा गया होता है ना सॉफ्टवेयर, वो C++ में लिखा गया होता है। इन सब के पीछे जो मेन लैंग्वेज है वो C++ है। अब इसका एडवांस वर्जन आ गया है जिसको आप पाइथन कहते हैं। अभी लोग जो, मुझे पाइथन नहीं आती है ठीक तरह से, ठीक है, मैंने थोड़ी पढ़ी हुई है, मुझे नहीं पता, मैंने जो है क्योंकि मैंने C++ ही पढ़ाई थी, काम मैंने C++ में भी नहीं किया हुआ, मैंने मैथमेटिका और मैटलैब में किया, ठीक है। अब पाइथन आ गई, वो क्या, वो इसका भी एडवांस वर्जन है, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स जो है उनको उन्होंने और आसान कर दिए। देखा ना, इंसान जो है वो किस तरफ जाता है, सिंप्लिसिटी की तरफ। वो कहता है मेरी ज़िंदगी सिंपल हो, मैं लेटा ही रहूँ तो सारे काम हो जाए। दिल करता है ना, ये कहता है बस यार आराम से सुकून से। तो आप देख लेंगे इंसान का जितना हिस्ट्री का रेवोल्यूशन है, उसके आप देख लें इंसान ने जितनी तरक्की की है वो अपनी ईज़ के लिए उसने ये किया है ना, उसने अपनी ज़िंदगी को
आसान बनाने के लिए उसने ये सारे काम किए। तो हम कंप्यूटर के अंदर भी ये करते हैं कि कंप्यूटर को भी ऐसी लैंग्वेज दी जाए भाई उसका काम जो है वो आसान, ठीक है। तो पाइथन जो है वो उसका एडवांस वर्जन है, उनमें फिर इन स्टेटमेंटों की ज़रूरत, लेकिन एक बात याद रखें, जब तक आपको C++ का सही इतना, क्योंकि ये मेन लैंग्वेज है। शुरू में जावा आई थी, जावा को उन्होंने आगे जो है वो थोड़ा एक्सटेंड किया तो सी किया, फिर सी, असल में जो थी ना ये बेल लेबॉर्ट्रीज के अंदर C++ में आएगी, ये मेन लैंग्वेज है जो कि हर सॉफ्टवेयर के पीछे इस्तेमाल हो। इसकी अंडरस्टैंडिंग, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी डोमेन जो है वो बड़ी वाइड है, बहुत वाइड डोमेन की, हर किस्म का काम जो है वो आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा इसका ये जो स्टेटमेंट है इसका सिंटैक्स जो है उसको लिख कर देखते हैं कि हम कैसे प्रोग्राम के अंदर इसका सिंटैक्स जो है वो राइट डाउन करते हैं। तो लिखते हैं इसका सिंटैक्स फिर। अब सिंटैक्स क्या है कि इफ आपने दी कंडीशन, ठीक है, अब नीचे दी आपने स्टेटमेंट, जो भी आपकी स्टेटमेंट थी अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, ठीक है, डॉट और कॉमा, ये आपने गलत डाल दिया नहीं रीड करेगा इसको, ठीक है। अब ये जो हमने ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है ये सिंगल स्टेटमेंट का एक्सप्रेशन है। किसका एक्सप्रेशन है? सिंगल स्टेटमेंट का। above expression is the expression of single statement। ये सिंगल स्टेटमेंट जो है उसका एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट की बात नहीं की, मैंने तो कह के सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी हो सकती हैं। तो अगर हमारे पास जो है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो तो फिर हम करली ब्रैकेट्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स we use curly brackets, वो जिसको कहते हैं दरमियानी ब्रैकेट, पता नहीं शायद, एक होती है बड़ी ब्रैकेट, एक दरमियानी ब्रैकेट और एक छोटी ब्रैकेट हमें ये बताते थे। इफ, अब इधर लगाएं वो सेंटेंस लिखें, इफ कंडीशन, इधर आपने इफ लगा के कंडीशन दे दी, ठीक है। अब स्टेटमेंट, ये ब्रैकेट शुरू की, स्टेटमेंट 1 पहली स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट 2, ठीक है, और फिर इसके नीचे ये ब्रैकेट बंद। अब दो स्टेटमेंट्स हैं भाई, ये दो हैं, इनमें से ये होंगी तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। दो तो ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, लेकिन जब मैंने वैसे तो कि 3 भी लिख लें, लेकिन जब भी स्टेटमेंट्स आएंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल स्टेटमेंट होगी तो फिर करली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बढ़ जाएंगी इफ के अंदर तो फिर आपको करली ब्रैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब इसमें अगली चीज़ ये देखने वाली है कि लिमिटेशंस क्या हैं इफ स्टेटमेंट की। लिमिटेशंस ऑफ इफ स्टेटमेंट, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? इफ स्टेटमेंट जो है ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है और ये बड़ी लिमिटेड है टू यूज़। तो सिस्टम जो है वो एक्सिक्यूट होता है
या स्टेटमेंट जो है वो एक्सिक्यूट होती है इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, यानी कि जो आपने कंडीशन ऊपर दी है वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर प्रोग्राम चलेगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इट इज़ ए वेरी लिमिटेड statement. If condition is true, program will execute. अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम जो है वो, या आप कह सकते हैं कि इफ कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट विल एक्सिक्यूट। Otherwise it will not execute, अदरवाइज ये एक्सिक्यूट नहीं करेगी। अब यूज़र जो है इसको किस तरह इस्तेमाल करता है अपने इस्तेमाल के लिए, कि वो कहता है एक्सिक्यूट स्टेटमेंट इफ कंडीशन इज ट्रू। पहला करता है एक्सिक्यूट स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज ट्रू। एक्सिक्यूट करता है स्टेटमेंट को अगर कंडीशन जो है वो ट्रू है। और दूसरे नंबर पे एक्सिक्यूट स्टेटमेंट इफ कंडीशन इज फॉल्स। या फॉल्स और रॉन्ग, दोनों केसेस के अंदर। अब इसका अगर हम फ्लो चार्ट बनाएं इस स्टेटमेंट का, तो आप देखें कि ये ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है, और यहाँ से आगे ये स्टेटमेंट है जो आपने दी हुई है, और ये इसका फ्लो है एफ। ये स्टेटमेंट कंडीशन के तहत ट्रू होगी तो ये फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये होगी हमारे पास पहली स्टेटमेंट, कौन सी? इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट कब दी जाती है? जब कंडीशन ट्रू या फॉल्स या रॉन्ग हो। कब आपने उस स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करवाना है या स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट नहीं करना, उसके लिए इफ स्टेटमेंट दी जाती है। उसके बाद उससे अगली है इफ एल्स स्टेटमेंट। एल्स, पहले तो इफ था ना, अब इफ एल्स भी हो गया।
इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट या ये भी एक और टाइप ऑफ स्टेटमेंट है। इसमें ये एक्सिक्यूट करती है वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को जब कंडीशन जो है ट्रू होती है, और अदर ब्लॉक को व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। इकट्ठा ना होगा, ठीक है जी। ये अब इकट्ठा का, अब ये कर लें आप अपने ऊपर अप्लाई। अब ये इकट्ठा काम करती है। अब इकट्ठा काम कैसे करती है, मिसाल के तौर पर भी तो चले आप 8वें सेमेस्टर में आ गए हैं, अब एक बंदा जो है वो 7वें सेमेस्टर के अंदर है या 6ठे सेमेस्टर के अंदर है। अब उस पर लगानी है हमने इफ एल्स स्टेटमेंट। अब वो कैसे लगेगी, उसने अब ये सोचा है कि 6ठे में वो सोच रहा है कि भाई कंडीशन ये है कि उम्मीद है कि 3 में इंशाल्लाह सप्ली आएगी, ठीक है। उसने ये सोचा है कि मेरी 3 के अंदर इंशाल्लाह ताला, उसको पक्की उम्मीद है अल्लाह के घर से कि सप्ली आएगी। ज़ाहिर बात है पढ़ना नहीं है तो फिर अल्लाह के घर पूरी उम्मीद ही होती है। अब उसने जब कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी 3 सप्लियाँ आएंगी, लेकिन उसके साथ भाई उसने सिर्फ सप्लियाँ तो क्लियर नहीं करनी, उसने तो अगले 5 या 6 कोर्स भी पढ़ने हैं। ऐसे ही है ना, उसने अगले सेमेस्टर में 5 या 6 कोर्स भी पढ़ने हैं। तो अब उसने ये दोनों काम करने हैं। उसने ये कंडीशन लगाई है कि मेरी 3 सप्लियाँ भी आएंगी, साथ वो 3 सप्लियाँ भी देगा, और साथ उसके एक ब्लॉक ये वो रन करेगा, एक ब्लॉक स्टेटमेंट का ये रन करेगा कि 3 सप्लियाँ देगा, और साथ उसने 5 कोर्स भी पढ़ने, दूसरा ब्लॉक भी रन करेगा, ठीक है। इफ के अंदर क्या था, आपको मैंने 8वें में पहुंचा दिया था। इफ में 8वें के आगे अब आपके और कोई कोर्स नहीं है। अब इसमें आप 6 के 6 में भी या 5 के 5 में भी फेल होते हैं तो आगे आपने सप्लियाँ ही देनी है, आगे और कोई सेमेस्टर नहीं है या टर्म नहीं है जिसके आपने कोर्स पढ़ने हैं। तो आपने एक ही ब्लॉक को रन करना, समझ आ रही है बात आपने। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब 2 ब्लॉक हैं। अब बंदा 6ठे के अंदर है या 5वें 4थे, जिसमें अब उसको ये है कि मैंने भाई अगले के भी पास करने हैं और साथ मैंने सप्लियाँ भी पास करनी, तो अब उसको दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो चलाने पड़ेंगे। तो इस किस्म की जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट। एल्स का लफ्ज़ जो है उसके अंदर वो आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि इट एक्सिक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ये एक ब्लॉक जो है स्टेटमेंट्स का उसको रन करता है व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, जब कंडीशन जो है वो ट्रू है, एंड द अदर व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। इकट्ठा काम करेगा एट द टाइम। अब इसमें क्या होता है कि जब वन सिचुएशन ये होती है कि जब एक ब्लॉक एक्सिक्यूटेड होता है तो अदर जो है वो स्किप हो जाता है। जब एक ब्लॉक को एक्सिक्यूट करते हैं तो दूसरा स्किप हो जाता है, फिर जब दूसरा एक्सिक्यूट होता है तो पहले वाला स्किप हो जाता है। लेकिन एक ही के अंदर दोनों जो हैं वो काम हमारे हो जाते हैं। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर, इन इफ स्टेटमेंट है इसके अंदर both blocks of statement can never be executed. Both blocks of statements can never be executed. बोथ ब्लॉक जो हैं स्टेटमेंट के वो कभी भी एक्सिक्यूटेड नहीं होते।
और दोनों ब्लॉक्स जो हैं स्टेटमेंट के वो कभी भी स्किप्ड नहीं होते। ठीक है। नंबर 2, बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी स्किप्ड। ठीक है जी। दोनों भी मतलब एक स्किप होगा और दूसरा रन करेगा। एक स्किप होगा, अगर पहला स्किप होता है तो दूसरा रन करेगा, और दूसरा स्किप होता है तो पहला रन करेगा। ठीक है। लेकिन इकट्ठे ना तो दोनों स्किप होंगे और ना ही इकट्ठे दोनों रन। दिस इज इफ एल्स। अब इसका हम सेंटेंस जो है उसको देख लेते हैं, इसको राइट डाउन कैसे किया जाता है। सिंटैक्स। तो अगर इफ कंडीशन हो हमारे पास, इफ कंडीशन, तो स्टेटमेंट एल्स और फिर दूसरी स्टेटमेंट, वहां पर तो देखे ना सिर्फ एक ही स्टेटमेंट थी। ठीक है। उधर जो है वो सिर्फ एक ही जो है वो स्टेटमेंट थी, लेकिन यहां पर अब आप देख सकते हैं कि एल्स के साथ दूसरी स्टेटमेंट जो है वो आ गया। अब दो जो स्टेटमेंट्स होती हैं या उससे ज़्यादा, उनको हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेते हैं। टू or more statements can be written in curly brackets। तो इनको हम करली ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, जैसे इफ कंडीशन करली ब्रैकेट, फिर स्टेटमेंट दें, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट n। इसमें यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि n तक जाने में बीच में 2 3 4 5 सारी स्टेटमेंटें जो हैं वो आ जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर करली ब्रैकेट और फिर एल्स, और उसके बाद फिर करली ब्रैकेट, उसके बाद फिर करली ब्रैकेट स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 फिर अप टू स्टेटमेंट n और क्लोज।
अच्छा, अब हम इसका बनाते हैं फ्लो चार्ट। अब आप देख सकते हैं कि इसमें दो ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक लिखने के बाद आप पहले आपने लिखा इफ कंडीशन, स्टेटमेंट्स दे दी, उसके बाद एल्स लिखकर फिर आपने दूसरा ब्लॉक दे दिया। लेकिन इफ में क्या था, सिर्फ एक ब्लॉक। अच्छा, अब आप देखें कि मैं इसका फ्लो चार्ट बनाता हूँ। ठीक है, ये देखें कंडीशन, कंडीशन ये कंडीशन आ गई। ठीक है, इसके आगे स्टेटमेंट, ठीक है, और फिर इधर स्टेटमेंट, क्योंकि दो ब्लॉक्स हैं ना स्टेटमेंट्स के। फिर इधर स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप इसको इससे मिला दो तो आपका ये फ्लो चार्ट बन जाएगा। इसको ऊपर दे दें फ्लो चार्ट। ठीक है जी, अब आप देखें कि हमने इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट जो है उसको स्टडी कर। नाउ वी विल मूव अहेड टू मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। भाई काम तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब एक बंदा जो है, इसकी मिसाल यूँ ले सकते हैं कि अब 3 यानी कि 2 से भी ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं वो हो गई हैं। तो अगर यही टाइम क्या होगा काशिफ साहब, 9:54 पे यार। अच्छा, मैं फिर रोकता हूँ इधर। अच्छा, ये इसमें आपको मैं एग्जांपल दे दूँ तो मैं कहता हूँ। ये ऐसे है कि अब जो है ये बंदा जो है, इसकी मैं एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, इस बंदे, ये बंदा जो है ये शॉप को रन करता है। ठीक है, अब साथ ये पढ़ाई भी कर रहा है। ठीक है, अब इसके पास 3 टास्क हैं। ठीक है, यहाँ आप एग्जांपल ले लें किसी और बंदे की, एक बंदा जॉब भी करता है और साथ पढ़ाई भी कर रहा है वो। अब उसके पास 3 टास्क हैं, एक उसने पढ़ाई करनी है, एक उसे जॉब करनी है, और तीसरा उसने सप्लियाँ क्लियर करनी है। तीसरा उसने सप्लियाँ क्लियर कर। अब इससे ज़्यादा भी उसके टास्क हो सकते हैं। मैं चौथा टास्क को एक और दे देता हूँ कि उसने जो कोर्सेज हैं साथ वो भी क्लियर करना। यानी कि अगर मैं आपको 8वें सेमेस्टर से पीछे ले जाऊँ तो उसको कोर्सेज भी क्लियर करने। अब आप देखो कि अब उसको क्या करने पड़ेगा, इफ स्टेटमेंट एल्स लगाएगा, फिर स्टेटमेंट देगा, फिर एल्स लगाएगा, फिर स्टेटमेंट देगा, तो तब जाके उसके सारे टास्क जो हैं वो पूरे। समझ आइए बात। तो ये मैं कल वो आ गया काशिफ साहब, मैं ना इसको बंद कर रहा हूँ, तो ये कल फिर मैं आपको इसका सारा